Hello everyone, this is Down to Earth article from 16 March. The article says bad environment can never be good economics. अगर आपका environment ख़राब है, आप अच्छी economics को लेकर चलने की बात कर रहे हो तो ये संभव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की और हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने एक्टिवली एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करा इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू. अब ये इतना सच नहीं है. और हम बात करें जजेस जो हैं वो सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट को लेके, स्पेशली दोज हु सिट ऑन द ग्रीन बेंच. व्हेन एवर अ ग्रीन बेंच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, वन मस्ट एंश्योर दैट जो जजेस हैं वो who head or are part of it are genuinely concerned about the environmental issues. If they do not care about the environment, you will never get right judgment from them. So that does not mean that because you are a green judge you do not allow development. We also want progress. So the theory of sustainable development is often cited in this regard. But what is sustainable development? अगर sustainable development की बात करें तो if something कैन नॉट बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी कंपनसेटेड फॉर, देन इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. अगर कोई चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती अपनी जगह पे या उसको कंपनसेट नहीं कर सकते तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है. आई एम क्लियरली ऑफ द व्यू दैट अ बैड एनवायरनमेंट कैन नेवर बी अ गुड इकोनॉमिक्स. अगर एनवायरनमेंट ख़राब है तो इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं हो सकती. इफ़ योर एनवायरनमेंट कैन नॉट बी रिस्टोर और प्रोटेक्टेड, देन नो अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक गेन कैन जस्टिफाई इट. इफ़ अगर एनवायरनमेंट को रिस्टोर या प्रोटेक्ट नहीं करा जा सकता तो कोई भी अमाउंट जो है इकोनॉमिक गेन का उसको जस्टिफाई नहीं करता. इट मे बी गुड बिजनेस बट इट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स. ये गुड बिजनेस हो सकता है लेकिन गुड इकोनॉमिक्स नहीं, बिकॉज इकोनॉमिक्स मस्ट वर्क फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन. सो दिस इज़ वेयर कोर्ट मस्ट इंटरवीन. ये वो जगह है जहाँ पे कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं एट वन टाइम. सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की और जो इवन हाई कोर्ट्स हैं वर वेरी एक्टिव एंड प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत प्रोएक्टिव थी. अनफॉर्चुनेटली अब वो एक्टिव नहीं रही. आज के फ्रेज़ की बात करें जो यूज़ करे जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा टू जस्टिफाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं देन इक्वालिटी ऑन द एनवायरनमेंट. द क्वेश्चन often asked is how the procedure been followed. If the answer is yes, then the court says it cannot interfere. अगर प्रोसीजर को फॉलो करा जा रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं करते. बट दैट इज़ नॉट वेयर द कोर्ट रोल शुड एंड. जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है. इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ एन एनवायरमेंट डिजास्टर, द कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेप इन. अगर प्रोसीजर फॉलो होने के बाद भी एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हो रहे हैं तो कोर्ट को स्टेप इन करने की ज़रूरत है. कंसिडर द केस ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. जो एंटायर प्रोसीजर है एनवायरनमेंट क्लियरेंस का वो फॉलो करा गया. आई एम नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, बट हाउ कैन यू फेल ट्रीज इन निकोबार एंड देन प्लांट कंपेंसेटरी ट्रीज इन हरियाणा? सो सिमिलरली इन द अंडमान आइलैंड फॉर द पाम ऑयल प्लांटेशन विच आर एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द इकोलॉजी, compensatory afforestation is again proposed in places like Haryana and Rajasthan. Has compensatory afforestation become a joke? क्या compensatory afforestation joke बन गया है? Take the case of Vantara. I simply cannot understand how Supreme Court entertained that case. To me, it almost seemed like a stage-managed case. Today, if a chief minister makes remarks that are considered highly offensive, the Supreme Court asks the petitioner टू अप्रोच द हाई कोर्ट. अगर आज चीफ मिनिस्टर रिमार्क करता है कि कहता है जो कि हाईली ऑफेंसिव है, सुप्रीम कोर्ट पटिशनर को कहता है कि वो हाई कोर्ट जाए. बट वंतारा मैटर में कोर्ट ने एंटरटेन करा पटिशन को डायरेक्टली, अपॉइंट करा कमीशन ने सबमिट करी रिपोर्ट एक वीक के अंदर सेइंग एवरीथिंग वाज हंकी डोरी. द gentleman who runs Vantara may have the best intentions. I am not doubting his intention, but just because someone is wealthy does not mean that he must possess every species in the world. So this is where the court protection, the court should have
taken a harder look but did not. And the case disturbed me was the solar power plant case from Rajasthan involving the Great Indian Bustard. Only about 100 जो सोलर पावर प्लांट केस है राजस्थान का जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है, ओनली अबाउट 100 ऑफ दीज बर्ड्स आर रिमेन. The issue concerned overhead transmission lines की वजह से इनकी डेथ हो रही है. Now a judge who is otherwise very liberal said that since solar power is a new form of energy, we are developing a new jurisprudence allowing नया jurisprudence लेकर आए जिसमें अलाउ करा जा रहा है ओवरहेड लाइंस को फॉर इट्स ट्रांसमिशन. बट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं आर नॉट अ न्यू डेवलपमेंट. Electricity can also be transmitted through underground cables. So in that case जो business interest है वो prevail हो रहे हैं over environmental protection. Similarly, eco-sensitive zones जो हैं around protected areas are being rolled back everywhere. जो eco-sensitive zones हैं वो रोल्ड हो रहे हैं अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज आर बीइंग रोल्ड बैक एवरीवेयर. ये जो जोन्स हैं वेदर 1 किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर और 2 किलोमीटर वर केयरफुली थॉट आउट बी एक्सपर्ट्स. अब जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो भी पीछे की तरफ जा रहे हैं. ये जो जोन्स हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर या 2 किलोमीटर वो केयरफुली थॉट आउट बाय एक्सपर्ट्स. येट टुडे परमिशंस फॉर रोल बैक्स आर बीइंग ग्रांटेड वेरी ईजीली. जो परमिशन है रोल बैक की वो ईजिली दी जा रही हैं. द जुडिशरी इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द आंसर. जो जुडिशरी है वो आंसर नहीं कर रही ऑल द इल्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इट कैन नॉट बी बट इट कैन बी मीन्स. जुडिशरी को ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब दे हो जो भी इन्वायरमेंट के साथ ख़राबी हो रही है, ज़रूरी नहीं है. बट इट कैन बी मीन टू एंश्योर दैट द पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो. आई वुड लाइक द जुडिशरी टू बी मच मोर इन्वॉल्व इन पॉलिसी, इंटरप्रेट करे पॉलिसीज़ को. जहाँ पे पॉलिसीज़ आर एब्सेंट, इंस्टीट्यूशंस कैन पॉइंट आउट दैट द फील्ड इज़ lying vacant. In such case जो जुडिशरी है वो स्टेप इन करें. इट इज़ नॉट दैट द जुडिशरी कैन नॉट लेजिस्लेट, इट कैन डू so when the field is vacant. For example, when I was in Himachal Pradesh at Rohtang Pass, there used to be constant traffic jam. So I asked for research to be conducted and they said X number of cars a day was carrying capacity. By judicial order we said that until the government framed a policy, only the number of cars would be allowed a day. That is the kind of thing that needs to be done. So sadly I find the judiciary is stepping back in environmental matters. One does not get the kind of exciting orders from the green bench that we used to see. Orders जो बैन करें फायर क्रैकर्स को वर रिवर्स. द बैन ऑन 10-year-old cars was reversed. Even the fuel related order, I think there was a chance regarding the BS4 order as well. So I feel sad that instead of moving forward progressively, we seem to be regressing. But I'm an optimist. I always feel that things will change. There's always a cycle in life, and some applies to the life of judiciary. Sometimes things move forward, sometimes they move backward. What you need, especially as youngster talking up issues today, is persistence. So today not only print media but also social media is a powerful means of change. You as a journalist are a great force of change. So when you do a story, do not just do the story and stop there. Try to find and suggest solutions. So Deepak Gupta is a former judge of Supreme Court of India and former Chief Justice of Tripura High Court. He was also judge of Himachal Pradesh High Court, served as the head of the Green Bench, and this is a column from his Anil Agrawal dialogue speech. The question often been asked is, has the procedure been followed? If the answer is yes, court says it can't interfere. Procedure may have been followed, but if the end result is environment disaster, court is required to step in.